तिरहुत स्नातक स्तरीय चुनाव को लेकर इस बार राजद के संभावित प्रत्याशी गोपी किशन काफ़ी अलर्ट दिख रहे हैं और कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करें ताकि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में मजबूती मिल सके। इसी बीच राजद के एमएलसी प्रत्याशी गोपी किशन फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के इमादपुर स्थित समाजसेवी शिव कुमार राय के आवास पर पहुंचे और जनता से रूबरू हुए। साथ ही तिरहुत स्नातक स्तरीय चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट लोगों को जोड़ने की अपील की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। बैठक थी, ये बहुत बड़ा मीटिंग का स्वरूप नहीं है, लेकिन हम लोग जिस मोटिव के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए काम कर रहे थे, तो ये आपसी चर्चा था कि अभी फर्स्ट फेज़ ऑफ वोटर बनना कंप्लीट हुआ है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, और अब फिर से दावा का समय है और आगे की प्रक्रियाएं हैं। तो उसी पे अपने जितने भी टीम मेंबर थे, हम लोग सब मिलके इस पे चर्चा कर रहे हैं। जो खामियां रहीं, जो हम लोग की ताकत रहें, उस पे चर्चा हुई है, उस पे विश्लेषण हुआ है। सभी हमारे महत्वपूर्ण साथी लोगों का इस पे सुझाव आया है, और हमारे जो गार्जियन हैं, जो यहाँ पे जितने भी हमारे वरिष्ठ प्रबुद्ध लोग हैं, उनका मार्गदर्शन भी मिला है, और इस लड़ाई को बहुत तेज़ धार मिला है आज के इस बैठक से। तिरहुत स्नातक निर्वाचन की ओर से जो है इस चुनाव में, आपको उपचुनाव में राजद की ओर से प्रतिनिधि बनाया गया है, तो किस प्रकार से यहाँ अगर आप जीत के आते तो क्या रहेगा, सबसे प्राथमिकता आप दीजिएगा यहाँ? बहुत ही वास्ट एरिया है और बहुत ही सवाल भी उसी तरह बहुत वास्ट है। पिछले कई टर्म्स में कभी ग्रेजुएट के लिए कुछ किया गया हो ऐसा प्रतीत होता नहीं है। बहुत साधारण सी बात है कि गांव में हमारे भाई बंद जो है बड़े मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। 3 साल की पढ़ाई 5 साल तक भी चली जाती है, 5 साल तक उनको झेलना पड़ता है। तब तक शायद उनके अंदर का ताकत ऊर्जा भी छिन्न हो जाता है, वो नौकरी भी कहीं पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर के हैं, जिसको कभी सदन में रखा नहीं गया। तो चूँकि हम लोग आम लोगों के मतलब हमारी पार्टी का विचारधारा ही आम जनमानस का है, तो जो आम जनमानस का ग्रेजुएट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, वही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। मुद्दों का बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस पे बहुत कुछ काम हुआ नहीं है। तो अपने जो भी वोटर हैं, मैंने हर बार कहा है, फिर आपके सामने भी दोहराता हूँ, डीएम साहब अगर मेरे वोटर हैं तो मेरे वोटर वो एक ग्रेजुएट भी है जो पिछले 20-30 साल से ग्रेजुएट करके अपना जीवन यापन बड़े कष्ट से कहीं कर रहे हैं। उनके लिए कौन सोचेगा? वो भी तो आपके वोटर हैं, और बात उनकी होनी चाहिए, अंतिम पायदान के व्यक्ति की बात होनी चाहिए। हमारी पार्टी इसी चीज़ के लिए आज भी मास लेवल पार्टी है, क्योंकि हम लोग अंतिम पायदान की बात करते हैं। लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, ही इज़ आवर प्रेफरेंस। वो बंदा हमारा प्रेफरेंस है, जिसको आज तक किसी ने कभी देखा नहीं, कभी वोट तक नहीं बनाया साहब। 20-20 साल, 30-30 साल पुराने ग्रेजुएट्स हैं, उनको कभी वोट भी बनाने के लिए लोगों ने जहमत नहीं उठाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग चरणबद्ध तरीके से अपना काम करते रहते हैं। इस बैठक से आज जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे बहुत सारा चीज़ जानने को मिला, बहुत सारा ज्ञान अर्जन हुआ, और हमारी लड़ाई को एक नया धार मिला है। सर, तकरीबन 28 साल से जो है लगातार सत्ता में विरासत है, और जिन वोटर के लिए जिन ग्रेजुएशन की वोट लेकर सत्ता में जाते हैं, उनके लिए ना तो जिला लेवल में किसी तरह की व्यवस्था है, और वोट लेने के बाद उनको ना ही तो मान सम्मान और ना ही कभी खोजा गया। बिल्कुल सही बात है, और बहुत ही पीड़ादायक बात है जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं। तो ग्रेजुएट क्षेत्र के इतिहास को अगर हम पलट के 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म तक अगर पीछे जाते हैं, तो परिपाटी यही दिखती है। ना अपने लोगों को, जो लोग ग्रेजुएट हैं, उनको वोटर भी नहीं बनाया गया, बहुत कम चुनिंदा लोगों को। ये मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये एरिस्टोक्रेट इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ जो हमारे सिरमौर हैं, गरीबों के मसीहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और हमारे जो युवाओं की शक्ति है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, इन लोग की विचारधारा रही कि नहीं,
चीज़ों को अब एरिस्टोक्रेसी से हटा के डेमोक्रेसी में लाना है। तो दिस इलेक्शन इज़ बीइंग कंडक्टेड डेमोक्रेटिकली दिस टाइम। पहली बार ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हो रही है। हर एक आम आदमी वोटर बन रहा है जो ग्रेजुएट है, एक सीमित दायरे तक वोटर नहीं है और वो अपने आप चुनेंगे। और मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मुझे चुनते हैं, मैं आपके बीच का साथी हूं, और आपकी बात सदन में मजबूती से रखूंगा। तो मेरा सभी वोटर मतदाताओं से अपील है, करबद्ध निवेदन है कि वोट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और वोटर चुनते समय आप इतिहास ज़रूर देखें। जी बहुत बहुत स्वागत और बधाई अपने गोपी किशन बाबू को कि ये ज़मीनी खोज कर रहे हैं और ज़मीनी लोगों को खोज रहे हैं, ज़मीनी लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज तक ऐसा पहली बार हो रहा है कि वैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है और उनकी हाल समस्या को सुनना चाह रहे हैं, ताकि ये भी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो इनसे ये उम्मीद करते हैं हम लोग भी, और उम्मीद है कि ये भी ज़मीन के जुड़े जो भी बात होगा, अगर ये बनते हैं तो ये हमारा आवाज़ ज़मीन का सदन तक जाएगा। ये काफ़ी उम्मीद हम लोग रखते हैं और सभी वोटर लोगों से ये अपील करते हैं कि अपना एक एक बहुमूल्य वोट इनको देकर और भारी मतों से जिताए, ताकि आपके इस बार पहली बार मतलब ऐसा लग रहा है कि आज जो भी ग्रेजुएशन करके लोग बउआ रहे हैं, बैठे हुए हैं, जिनको कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उनका एक हैंड बन के, एक आवाज़ बन के ये सदन में जाएंगे, ये अपना उम्मीद है। और वोटर लोग से यही अपील है कि एक एक वोट इनको दे के विजयी बनाएं। जी मेरा नाम राम प्रवेश राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज चांदपुर फतह, प्रखंड पातेपुर, वैशाली।